आपके अंकल जी का आप सब प्रोग्राम देखने वालों को नमस्कार। एक और प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ मशहूर टीवी सीरियल अनुपमा के बारे में। अब कंफ्यूज मत हो जाना, एक वो पुरानी अनुपमा फिल्म थी बलराज साहनी साहब की, और एक ये सीरियल अनुपमा। इसका स्क्रीन प्ले लिखा है जामा हबीब साहब ने। जामा हबीब ने कई सीरियल्स के स्क्रीन प्ले लिखे हैं और मैंने आलमोस्ट कई सारे देखे भी हैं उनमें से, जैसे ससुराल गेंदा फूल, नीम की मुखिया, इशारों इशारों में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सब के सब टॉप टीआरपी बटोरने वाले सीरियल हुए। तो और अनुपमा तो खैर है ही एक। 2020 जुलाई में शुरू हुआ था, आज जुलाई 2025 ख़त्म हो गया, तो अब मान के चलो कि 5 साल पूरे हो गए हैं, छठा साल शुरू हो गया है। और अपनी पकड़ टीवी स्क्रीन पे इसने मजबूती से बनाई हुई है। और जामा हबीब साहब, जो कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री रखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, लेकिन हिंदी के शोज़ लिख रहे हैं, वो भी गुजराती एक्सेंट के। तो आप उनकी तारीफ़ करे बिना रहेंगे नहीं ये जानकारी के बाद। दूसरा नंबर आता है इस सीरियल की हीरोइन का, यानी रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली तब लोगों की नज़र में आई थी जब एक कॉमेडी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनका किरदार था। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉमेडी काम किया उन्होंने उसमें, लेकिन उस कॉमेडी से निकल के बीच में कई छोटे मोटे इधर उधर रोल करने के बाद फाइनली ये एक बड़ी उम्र की फैमिली लेडी का रोल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया है। लोगों को बहुत, मतलब इसमें मैं कहूँ कि कोई कमी निकालूं या कोई उसकी गलती बताऊं तो हाँ है, बहुत लंबे लंबे डायलॉग हैं जिसमें वो खुद कहती है कि 5 पन्ने का डायलॉग, लेकिन हाँ 2-2 3-3 मिनट के लगातार डायलॉग चलते हैं, और उसके बाद लोगों को मतलब पसंद आता है, तो इसमें गलती निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रूपाली बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस है। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट किया था। उनके फादर बंगाली फिल्मों में काम करते थे और उन्होंने इसको अपने साथ एक फ़िल्म में कराया था, और उसके बाद से ये लगातार फिल्मों में काम कर रही हैं और फिर टीवी सीरीज की दुनिया में आ गई और अच्छी कामयाब है यहाँ भी। अब ये सीरियल 5 साल निकाल गया और खाली अच्छे अच्छे कलाकार आए उसमें, लेकिन आप मान के चलिए कि अब तो ये सीरियल जो है पूरा का पूरा रूपाली गांगुली के कंधों पर ही सवार है, यानी कि अनुपमा ही अकेली उसकी वन मैन आर्मी है। अनुपमा आज 48 साल की हैं, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा होल्डर हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने 7 साल की उम्र में एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट किया था अपने फादर के साथ एक बंगाली फिल्म में। उसके बाद अब जाके इनको ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। तो अब आपको इस सीरियल के बारे में कुछ बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जामा हबीब साहब ने इस सीरियल का स्क्रीन प्ले लिखा है और बड़ी खूबसूरती से लिखा है। ये कहानी है एक मिडल एज्ड, जैसा कि उनकी अपनी एज भी है इस टाइम करीब 48 साल,
उसी एज की लेडी का है जो इसी सीरियल मतलब इसी कहानी में जहाँ से शुरू होती है, शुरू होने के बाद वो एक जवान जोड़े की, एक जवान बहू की सास भी है, 3 बच्चों की माँ है, और उसके बाद वो दादी भी बन जाती है। और आजकल के जो एपिसोड चल रहे हैं उसके हिसाब से तो वो परदादी भी बन जाएगी जल्दी ही, जिस तरह वो चल रहा है। लेकिन उनका चेहरे पे मत जाइए, वो जब सीरियल स्टार्ट हुआ था वो तब भी इतने की एज की लगती थी जितनी वो आज लगती हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि वो उनका क्या करैक्टर रहा है। अनुपमा जो माँ है 3 बच्चों की, बड़ा बेटा है पारितोष जिसकी पत्नी का नाम है किंजल। लव मैरिज हुई है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है किंजल। और उनकी मम्मी का रोल निभाया है, उसकी मम्मी राखी दवे, उनका रोल निभाया है तस्नीम शेख ने। बहुत ही गजब की एक्ट्रेस है वो भी। राखी जो रूपाली गांगुली के मुकाबले उन्होंने कोई उनकी एक्टिंग में किसी किस्म की, उनके फेशियल एक्सप्रेशन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, और खूबसूरती तो वो भला की खूबसूरत है। तो एक रिच वोमन जिसने एक अपनी कंपनी में ही नौकरी करने वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी होने दी, अपनी इकलौती बेटी की, और एक लालची खुदगर्ज टाइप के लड़के के साथ जिसकी उम्मीद है कि उसको उनका एक पेंट हाउस रहने के लिए शायद मिल जाए, जो नहीं मिलता। तो उनका रोल भी उन्होंने खूब निभाया है। अनुपमा का पति हैं वनराज शाह, सुधांशु पांडे जी, जिनको बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सीरियल्स में आपने देखा होगा। और मैं आपको बताऊं, आपने उन्हें देखा होगा जो मोस्ट रिसेंट सिंह इज़ किंग फिल्म में उन्होंने रफ्तार सिंह का रोल किया था, तो शायद आपको याद हो। तो हंसे रोए उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। ये मेरी उनके बारे में राय है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, कोई चैलेंज नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके बिना भी अच्छा काम चल रहा है। तो वनराज शाह का जो कि मैरिड है, 3 बच्चों का बाप है, वो अपनी बीवी से घृणा भी करता है, बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको पास भी नहीं आने देता कि तेरे में से मसालों की बदबू आती है। लेकिन उसके बावजूद भी 3 बच्चों का बाप है, अब समझ नहीं आती कोई अपनी बीवी से इतनी नफरत करे, उसे पास भी ना आने दे कि मसालों की बदबू आती है, फिर भी 3-3 बच्चे हो जाए, भगवान की कृपा है जी। और इसके ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो वनराज शाह का अफेयर चल रहा है अपने साथ काम करने वाली एक शादीशुदा महिला से, जो इसका नाम है काव्या। काव्या का रोल प्ले किया है एक बड़ा की खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका नाम है मदालसा शर्मा। मदालसा शर्मा खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर फैमिली की बेटी है। अब तो खैर मतलब हीरोइन बनने की एज निकल गई, 40-42 साल की होंगी वो भी, और लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। उसका अफेयर चल रहा है वनराज शाह के साथ, और एक दिन दोनों को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में अनुपमा देख लेती है और गुस्से में वो अपने पति को तलाक दे देती है, जो कि सब लोग मना भी करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं मानती। और एक बड़ा ही गजब का काम होता है उनके साथ कि उनके जो फादर इन लॉ हैं हसमुख शाह, जिसका, और उनकी मदर इन लॉ लीलाबेन शाह, वो 2 बातें हैं। एक तो वो पूरा घर संभालती है और घर में उनके अलावा कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है। एक बूढ़ी सास है लीलाबेन, और एक इनकी बेटी है
जिसको तो अपने हाथ से गिलास पानी भी नहीं लेना आता, तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए उसको घर में एक कमरा दे दिया जाता है कि तुम यहीं रहो, और बड़ा प्यार भी दिखाया जाता है। और है भी वो इसके काबिल, बहुत ही प्यारी माँ, प्यारी बहू, सब कुछ है, बस एक प्यारी बीवी नहीं बन सकी, लेकिन चलता है। तो ये कहानी आगे चलती है। अनुपमा के 3 बच्चे, जैसे मैंने बताया, पहला बेटा पारितोष, जिसकी शादी किंजल से हुई है, और बाद में उनकी एक बेटी भी पैदा होती है जिसको घर में परी कहते हैं, लेकिन उसका नाम आर्या है। एनीवे, तो दूसरी है बेटी पाखी। पाखी भी बड़ी एम्बिशियस है, उसको भी सारी दुनिया का सुख, पैसा, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो काम करना, हाथ हिलाना बिल्कुल नहीं जानती। और तीसरा उनका बेटा है समर। समर का काव्या की भांजी से अफेयर चल रहा है। जो अनुपमा अपना डांसिंग स्कूल खोल रही है, जिसको कि डांस का पागलपन है, क्रेज़ है, बहुत अच्छी डांसर है, वो लोगों को डांस सिखाने के लिए अपना स्कूल खोलती है अपने बेटे के साथ मिलके, और उसके साथ एक और उसकी फ्रेंड भी आती है। तीनों मिलके वो स्कूल खोलते हैं, जिस लड़की का नाम है नंदिनी। नंदिनी का इसके बेटे के साथ अफेयर हो जाता है। नंदिनी जो है वो काव्या की बहन की बेटी है। बाद में उनका ब्रेकअप भी हो जाता है, और जो भी है। तो इस सीरियल की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है जैसे कि एक बड़ा पेड़ होता है कि पतझड़ में उसके पत्ते गिर जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं हवा से गिरे हुए पत्ते, और कहाँ जाते हैं पता नहीं। उसके बाद नए पत्ते आते हैं, फिर नई कहानियाँ बनती हैं, फिर वो पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ आता है, फिर नए कहानियाँ बनती हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, और पेड़ अपनी जगह अडिग रहता है। वो 5 साल से पेड़ खूबसूरती से अपनी जगह टिका हुआ है। कई बार पहले कहानी हुई कि अनुपमा का पति और उसका परिवार चलता है, फिर उसके बाद अनुपमा का ब्रेकअप हो जाता है। फिर अनुपमा को एक पुराना उसका आशिक मिलता है, जो 26 साल पहले कॉलेज में उसके साथ था, और इससे दिल ही दिल प्यार करता था, लेकिन कह नहीं पाया, और अब वो फिर मिल जाता है, और फिर इनकी शादी हो जाती है। और अब बच्चों के लिए दोनों इधर रहना, उधर जाना, दोनों अलाउड हो जाते हैं। अनुज जो है वो बहुत बिजनेस एम्पायर, अनुज कपाड़िया उसका मालिक है, एक बिजनेस हाउस का मालिक है, और अकेला है। वो भी एक अनाथ बच्चा है, जिसको कपाड़िया किसी फैमिली ने पाला था गोद लेके आश्रम से। और तो जो पाखी है अनुपमा की बेटी, उसको तो वो घर ज़्यादा रहने को मिलता है, लेकिन वनराज शाह की वजह से उधर जा नहीं पाती। फिर उधर अनुपमा अनुज के घर उसका एक अडॉप्टेड ब्रदर भी है। वो अपनी बीवी के साथ अमेरिका से वापस आते हैं कि एक्चुअली वो अमेरिका में बैंकरप्ट होके वहाँ इंडिया आते हैं, और इनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। और उस कपल के पास जो अंकुश अनुज के भाई का नाम है, और उसकी बीवी का नाम बरखा है, और बरखा का एक भाई है जिसका नाम अधिक है। तो पाखी जो कि एम्बिशियस है और उस घर में घुसना चाहती है, वो अधिक से शादी कर लेती है। और शुरू में तो अधिक एक बदमाश और काइंड ऑफ ए एंटागोनिस्ट टाइप दिखाया है, लेकिन बाद में वो एक अच्छा बच जाता है। उसका एक बच्चा भी होता है जिसको वो हाथ नहीं लगाने देती, और वो बाहर तरसता रहता है, और फैमिली कोशिश करती है कि किसी तरह मामला बन जाए, लेकिन नहीं होता, और ऐसे ही चलती रहती है। तो फिर अनुज कपाड़िया के साथ अनुपमा बॉम्बे जाती है, जहाँ जिस अनाथालय में अनुज ने अपना बचपन बिताया था, वहाँ पे वो जाते हैं। वहाँ पे एक बेटी इनको पसंद, एक लड़की इनको पसंद आ जाती है 5 साल की, जिसका नाम है अनु।
और उसको ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको छोटी अनु ही कहते हैं। फिर बाद में जैसे मैंने बताया कि पतझड़ के पत्ते गिर जाते हैं और ये लोग नया स्टार्ट हो जाता है। अब वो अनुज और अनुपमा का घर होता है और साथ में छोटी अनु होती है। उसके बाद कई स्टोरी हैं। छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर भी मिल जाती है, फिर अनुज की भी बायोलॉजिकल मदर मिल जाती है। पता नहीं फिल्मों में, ये सीरियल्स में ऐसा कैसे होता है, और बायोलॉजिकल मदर्स भी होती हैं और बायोलॉजिकल फैमिलियाँ भी बन जाती हैं। एनीवे सबके बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चले जाती हैं, जहाँ पर जो छोटी अनु है उसका नाम बदल के आध्या कर दिया जाता है। और हीरोइन लड़की भी बदलनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। एक 5 साल की बच्ची से 10 साल की तो नहीं दिखाया जा सकता मेकअप कैसे भरोसे। तो वो दूसरी, तो उसका नाम भी बदल दिया जाता है और वो अनुपमा से नफ़रत करती है। वैसे अनुपमा से हर कोई नफ़रत करता है। उसके अपने 3 बच्चे थे जिनमें से 2 उससे नफ़रत ही करते हैं। एक जो उसका बेटा था समर, सबसे छोटा लड़का, जो कि बाद में एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो जाती है, उसको छोड़कर उसका पति, उसके बच्चे, वो सब उससे नफ़रत करते हैं। अगर कोई उससे नफ़रत नहीं करता तो उसका ससुर हसमुख भाई शाह और बाकी तो सब उससे नफ़रत ही करते हैं। अब ये दूसरी फैमिली बनती है। उसका पति तो उसको दिल में से चाहता है, लेकिन जो बेटी है वो इतनी नफ़रत करती है कि वो अपने बाप पे नज़र रखती है कि किस तरह गलती से भी उसकी अनुपमा की तरफ ना देखे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर इनका दोबारा शादी हो जाती है, अमेरिका छोड़ के इंडिया आ जाते हैं। हाँ, एक बात बहुत है बतानी चाहता हूँ कि करीब 6 महीने लगातार वो अमेरिका का एपिसोड चला, जिसमें ये बताते हैं कि अमेरिका में है और यहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में जॉब करती है। अनुज तो उसका अपना एम्पायर है बिजनेस का, वो करता है वो, लेकिन दोनों को बेटी पास नहीं आने देती। और इन्होंने, मैं नहीं समझता कि 6 महीने इन्होंने शूटिंग जो अमेरिका में रह के की होगी, क्योंकि बाकी सब तो यहीं पे होता है। तो जो दिखाते हैं उसको इतनी खूबसूरती से एडिट किया गया है कि किसी को लगता नहीं कि ये शूटिंग इंडिया में हुई है। ऐसा ही लगता है कि ये शूटिंग जो है अमेरिका में ही हुई होगी। लेकिन बैक साइड स्टोरी जानने वालों को पता है कि इतनी लंबी शूटिंग अमेरिका में नहीं हो सकती, कर सकते, क्योंकि बार बार तो इधर उधर बाकी का परिवार इधर है दोनों का, तो इसमें। लेकिन ये एडिटिंग का कमाल है कि उसकी अमेरिका की शूटिंग भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद फिर 3rd राउंड चलता है। अब अनुज गुम हो चुका है। अनुपमा दोबारा एक अनाथालय टाइप की जगह पे रहती है और जहाँ उसका अपना लोगों से परिवार बन जाता है। और अगेन वो अपनी अनु की रसोई नाम से एक अपना बिजनेस चलाती है और उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। अब उसकी बेटी का नाम अगेन बदल के राही रख दिया हो जाता है, क्योंकि लड़की भी दूसरी डाली है तो नाम भी चेंज कर देते हैं। ये एक डिफरेंट सी चीज़ दिखाई दी। और अब ये चल रहा है, वो सब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सबकी शादियां भी हो गई हैं। काफ़ी क्लेश ड्रामाबाजी जैसे कि फैमिली सीरियल्स में होती है। अब तो ये सीरियल आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है और बहुत सारी कहानी है। और जैसे सीरियल चल रहा है अभी लगता तो नहीं ये जल्द ख़त्म होगा। तो बाकी की कहानी और बाकी की बातें आपको फिर कभी किसी और एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।